श्री राधा कृष्णाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको श्री राधा कृष्ण की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। राधा रानी जी की भक्ति की कथा, किस प्रकार से अपने भक्त के लिए भगवान जमीन पर आते हैं और भोजन तक बनाते हैं। भक्त की भक्ति का विशेष प्रभाव होता है भगवान के ऊपर। जो सच्चे मन से भक्त भगवान की आराधना करते हैं, भगवान उनके लिए सब कुछ छोड़ करके चले आते हैं। ऐसी एक घटना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। इस घटना के श्रवण करने से आपको विशेष आनंद आएगा और मन में भक्ति जागृत होगी। श्री रूप गोस्वामी जी राधा जी के बड़े भक्त थे। वह राधा कृष्ण की लीला स्तरों के उद्धार का कार्य किया करते थे। इन सभी कार्यों में वो अपनी आंतरिक साधना को कभी भी छोड़ते नहीं थे। वे भजन के हिसाब से अपने रहने का स्थान बदलते रहते ताकि अधिक लोगों से मिलने के कारण भजन में विघ्न ना हो। एक बार वे नंदग्राम में गए। वो अपने मन में निरंतर किशोरी जी, श्यामाजू, श्री राधा रानी जी का ध्यान करते थे, लेकिन अब उनकी उम्र काफ़ी हो गई थी। वह बीमार रहने लगे थे। काफ़ी समय से उन्हें साक्षात राधा रानी की कृपा का अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए से वे राधा रानी के विग्रह में झटपटा रहे थे। उन्होंने मधुकरी यानी घरों से भिक्षा लेने जाना बंद कर दिया था। कुछ खाते पीते नहीं थे, बस कुटिया में बैठे बैठे राधा रानी, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः आदि मंत्रों का जाप किया करते थे। वह राधा रानी जी के परम भक्त थे। एक मिनट के लिए भी उनके हृदय से राधा रानी का ध्यान नहीं हटता था। वह निरंतर अपने पूरे जीवन को राधा रानी जी की भक्ति में लगाए रखते थे। हर समय वह राधा रानी जी की पूजा किया करते थे और अब उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो चुका था। वह मधुकरी लेने के लिए भी अब घरों से नहीं जाते थे। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि उनके बड़े भाई और गुरु श्री सतानंद गोस्वामी जी उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने सोचा, मेरे भाई, मेरे गुरु आ रहे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है जिससे उनकी सेवा कर सकूं। अभी कुछ मधुकरी लेकर आऊं ताकि अपने गुरु को अच्छे से जिमा सकूं। उनके मन में वासना जगी कि कहीं से आवश्यक सामग्री उपलब्ध होती तो खीर बनाकर गुरु की सेवा करता। जब उनको पता चला कि मेरे गुरु आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहे हैं, वह काफ़ी दिन से बीमार थे, भूखे प्यासे थे, लेकिन निरंतर राधा रानी जी का नाम जपते थे। अब उनको चिंता होने लगी कि मेरे घर पर मेरे भाई और गुरु आ रहे हैं, उन्हें भोजन कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं चलता हूँ, कुछ घरों से मधुकरी ला कर के रखता हूँ जिससे उनकी कुछ खातिरदारी कर सकूँ। अगर मेरे पास आवश्यक सामग्री होती तो मैं अपने गुरु और भाई के लिए खीर ही बना देता। खीर बनाकर गुरु की सेवा करता, उन्हें प्रेम से जिमाता, अपने हाथों से खिलाता, पर सामग्री आती कहाँ से? उन्होंने सोचा अभी गांव जाकर खीर का सामान मांग लाता हूँ, पर दिन ढल चुका था, रात में अंधेरा था, सर्दी का मौसम था, सब जल्दी ही घरों में घुस जाते हैं। ऐसे में मधुकरी देने बाहर कौन आता? वो ये सब सोच ही रहे थे कि खबर आई कि श्री सनातन गोस्वामी जी गांव की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने सोचा अभी मधुकरी लेने जाऊंगा तो लौटने में देर होगी, गुरु का स्वागत सत्कार नहीं कर पाऊंगा। एक सच्चे गुरु भक्त के लिए गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। अब वो बड़ी उलझन में पड़ गए, अब क्या करूं? उसी समय उनके घर के दरवाजे पर थोड़ी दूर रहने वाली कमला की लड़की आई और उन्हें आवाज़ देने लगी, बाबा उठकर आए और बोले, हाँ लाली, कहें क्या बात है? वो बालिका प्रेम से बोली, बाबा तुम कुछ खाते नहीं हो, मधुकरी को जाते नहीं हो, क्या बात है? माँ ने थोड़े चावल, दूध, चीनी आदि सामग्री भेजी है, खीर बना कर के खा लेना। रूप गोस्वामी हैरान, एकदम दंग रह गए। सोचने लगे कि अभी गुरु सेवा के लिए सामान सोच ही रहा था और श्री जी की कृपा देखो, राधा रानी की कृपा देखो, वह सामान भी भेज दिया। यह कैसी राधा रानी जी की कृपा है? उन्होंने तनिक भी विलम्ब नहीं किया, तत्काल ही बालिका की माँ को प्रेरणा देकर सामान भिजवा दिया। राधा रानी की कृपा से उनका हृदय द्रवित हो रहा था, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर वो कुछ दुखी भी थे।
और सोच रहे थे राधा रानी कृपा तो करती हैं पर दूर रहकर करती हैं, मेरा साथ छुपा लुका छुपी करती हैं, अपनी कृपा दूसरों के माध्यम से भेजती हैं, मुझे कुपात्र जान स्वयं सामने नहीं आती। रूप गोस्वामी जी ख्याल में ये बातें सोच रहे थे और वो बालिका वहीं खड़ी उन्हें रोते देख रही थी। वो प्रेम से बड़े भोलेपन के साथ बोली, बाबा तू रोवे काय को है, दुर्बल है, खीर बनाए की शक्ति नहीं तो मैं बनाए देती हूँ। रूप गोस्वामी जी उसकी प्रेम भरी बात सुनकर के हंस पड़े और बोले, ना लाली, खीर मैं बना लूँगा, दुर्बल शरीर है, कोई बात नहीं है। वो बालिका बोली, बाबा तुम्हारा मुख सूख रहा है, खाना पीना बंद कर रखा है, मधुकरी लेने भी नहीं जाते, दुर्लभ हो तो क्या मधुकरी आप खाना नहीं खाओगे, मधुकरी लेने नहीं जाओगे। ये सुनकर रूप गोस्वामी जी की कुछ गुस्से और शिकायत के सुर में बोले, मैं मधुकरी के लिए ब्रज में नहीं बैठा, ब्रज में तो मैं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा के लिए बैठा हूँ, उन्हें देखे वह कब तक नहीं मुझे दर्शन देती हैं। बाबा की ये बात सुनकर हंसते हुए बालिका बोली, बाबा तुम जानते नहीं हो, कृपा तो तुम्हारे ऊपर हो रही है राधा रानी की, तभी तो तुमको यहाँ रखा है। माँ कहती है कि कृपा के बिना कोई ब्रज में नहीं रह सकता। चलो अब जल्दी से खीर बनाकर खा लेना, नहीं तो राधा रानी दुख पाएंगी। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, माँ गुस्सा करेंगी। यह कहकर के वो बालिका बड़े स्नेह के साथ बाबा के लिए खीर बना कर के नज़रों से ओझल हो गई। अब रूप गोस्वामी जी ने लकड़ी इकट्ठी की और खीर थोड़ी गर्म कर दी। खीर से बहुत सुगंध आ रही थी। रूप गोस्वामी जी हैरान थे, पर गुरु स्वागत की हड़बड़ी थी। अपना तो कभी ध्यान नहीं रखते, पर गुरु का ध्यान तो रखना ही है। थोड़ी देर में सनातन गोस्वामी जी वहाँ गए। रूप गोस्वामी जी ने उनकी चरण वंदना की, बहुत खुशी और आदर के साथ उनका स्वागत किया। श्री सतानंद गोस्वामी जी उनके गुरु के साथ बड़े भाई जो थे, दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे थे। भगवत चर्चा हुई। उसके बाद श्री गोस्वामी जी बोले, प्रभु आप हाथ मुँह धो लो, भोजन बना लूँ। सनातन गोस्वामी जी हाथ मुँह धोकर आए तो देखा रूप ने उनके लिए खीर बना रखी है। रूप ने बड़े प्रेम से उन्हें खीर परोसी। खीर में से अकृत सुगंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने एक निवाला लिया वो हे राधे बोलने लगे। उस खीर के स्वाद से वे चमत्कृत रह गए। वे बोले, रूप मैंने ऐसी खीर आज तक नहीं खाई, तुमने कैसे बनाई। रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आज आप आ रहे हो, यही सुनकर बहुत हर्षित हो रहा। मन में भाव था आपके लिए खीर बनाऊं, पर मधुकरी के लिए जा नहीं सकता था। पर राधा रानी की कृपा से कमला की लड़की सामान दे गई। सनातन गोस्वामी जी बोले, नहीं रूप, कमला की लड़की नहीं, वो साक्षात किशोरी जी थी। उन्हीं का हाथ लगने से इस खीर में स्वाद आ गया। उनके हाथ की बनाई खीर का स्वाद ही अलग है। श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु वो बालिका यही पास में रहती है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, सारे बालक यहीं आसपास खेलते रहते हैं। सनातन गोस्वामी जी बोले, अच्छा तो चल, मुझे ले चल उसके घर। रूप गोस्वामी जी उन्हें उस बालिका के घर ले गए। रात हो गई थी, वो लोग सो चुके थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी देर बाद उस बालिका के माँ बापू बाहर आए। श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी को देखकर थोड़ी घबरा गए। बोले, बाबा क्या बात है। श्री रूप गोस्वामी जी बोले, जरा लाली को बाहर बुलाओ, उससे कुछ पूछना है। उस बालिका की माँ बोली, बाबा वो तो पिछले 10 दिन से अपनी मौसी के घर गई हुई है, तो कोई काम हो सो मुझे बता दो। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी रोने लगे। राधा रानी खुद आई थी, सामान ले गईं और मेरे लिए खीर भी बना गईं। श्री सनातन गोस्वामी जी रूप को लेकर वापस कुटिया में आए। श्री सनातन गोस्वामी के आंखों में आंसुओं की धारा थी। वे बोले, देख लिया रूप, वह बालिका राधा रानी ही थी, तुमने उन्हें इतना कष्ट दिया, वे अपने भक्तों को भूखा कब देख सकती हैं। अब कभी जानबूझकर भूखे रहने का मत सोचना, समय से मधुकरी के लिए जाना। और हाँ, मुझे पता है कि ये खीर तुम मेरे लिए बनवाना चाहते थे, पर याद रखो अपने लिए या किसी और के लिए कभी किसी वासना को हृदय में मत स्थान देना। भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए राधा रानी इतने कष्ट सह लेती हैं। रात को अपना महल छोड़कर यहाँ आई और तुम्हारे लिए खीर बना करके गई।
अब दोनों ने प्रेम से उस खीर को खाया और राधा रानी जी के सामने बैठ कर के रोने लगे कि हे राधा रानी जी, हम इतने निष्ठुर हैं, हम इतने पापी हैं, तुम हमारे दरवाजे पे आई, हमारे लिए खीर बनाई, लेकिन फिर भी हमें दर्शन नहीं दिया। हम ना समझ हैं, आपको पहचान नहीं पाई। खीर खाते हुए उन्हें राधा रानी के प्रेम, उनकी कृपा का साक्षात एहसास हो रहा था। दोनों खीर खाते खाते और प्रेम आंसू बहाते जा रहे थे। भगवान अपने भक्तों की कदम कदम पर रक्षा करते हैं। गोस्वामी जीवन में कितनी बार ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन यह घटना सबसे अलग थी। उन्होंने आंसू बहाते हुए राधा रानी जी से क्षमा याचना की और वह रोने लगे। उस दिन से उन्होंने नियम से खाना खाना और नियम से राधा रानी जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह समय से खाना खाते थे और राधा रानी जी से प्रतिदिन क्षमा याचना करते थे। बोलते थे कि हे राधा रानी, मेरी वजह से तुम्हें रात में इतना कष्ट दिया, मेरी वजह से तुम अपना महल छोड़ कर के मेरे लिए आई, इसके लिए अपने इस भक्त को क्षमा कर देना। इस प्रकार से प्रतिदिन भगवान के सामने बैठकर के इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से साक्षात राधा रानी जी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आ रहे सारे दुख और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कमेंट में श्री राधा कृष्णाय नमः जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।